णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भासियत्थं गणधर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढ़ाण महोदहिं सिरसा। श्रोतावतार विषय पर बात चल रही है। कल तक हमारी चर्चा छखंडागम यानी षटखंडागम और कसाय पाहुड़ इन दो पर हुई थी। इन दो का क्या इतिहास है और इनकी जो व्याख्याओं का सिलसिला है उसका क्या इतिहास है, उनकी व्याख्याएं है ना परिक्रम से लेके वर्तमान के साधु अर्जिका तक कैसे आई, उन सबका कल हमने विश्लेषण किया था। आज हम कुंद कुंद देव के द्वारा लिखित आगम का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कुंद कुंद ये इतना बड़ा नाम है दिगंबर जैन आमनाय में कि इनसे बढ़कर अभी कोई दूसरा नाम नहीं हुआ। इस बात का अंदाजा आप इस परंपरागत श्लोक से कर सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो। यानी अभी मंगलाचरण में भी हमने ये बोला भगवान महावीर मंगल हैं, उनके बाद दूसरा नाम लिया गया गौतम स्वामी मंगल हैं, और उनके बाद यदि तीसरा नाम आता है, चूंकि गौतम स्वामी स्वयं आचार्य थे, गणधर थे, गणाचार्य थे, उनके बाद पूरी आरातीय आचार्य परंपरा में जिसमें 5 श्रुत केवली भी हुए है ना, ये तो अंग ज्ञानी ही श्रुत केवली हुए, आरातीय तो बाद में हुए आचार्य, श्रुत केवली हुए है ना। 11 अंग 10 पूर्व के धारी 11 आचार्य हुए, 11 अंग के ज्ञानी 5 आचार्य हुए, आचार अंग के ज्ञानी 4 आचार्य हुए है ना। अंग के अंश के ज्ञानी गुणधर आचार्य धरसेन स्वामी हुए है ना। भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने छखंडागम की रचना की, उसके बावजूद भी बड़े बड़े आचार्य धरसेन स्वामी हुए, समंत भद्र स्वामी हुए, गृद्ध पिक्षाचार्य उमा स्वामी हुए। लेकिन कमाल की बात है, इतने प्राचीन और इतने बड़े बड़े महान आचार्यों के बीच में यदि गौतम स्वामी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो कुंद कुंद देव। अब ये एक बड़ा गजब का बिंदु है कि आखिर कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा क्या दिया, कुंद कुंद आचार्य ने ऐसी कौन सी चीज लिख दी या कर दी कि जिसकी वजह से आज इतना उनका बहुमान है। आज कोई भी संघ हो, किसी भी तरह की मान्यता का हो, भले ही कुंद कुंद देव की बात माने या ना माने, कुंद कुंद देव की बात को मानते तो है, लेकिन किंतु परंतु करके कुंद कुंद देव का ही विरोध करते हो, जैसे भी हो, लेकिन कुंद कुंद देव का नाम लिए बिना आज कोई नहीं रहता। क्योंकि कुंद कुंद देव एक इतने बड़े व्यक्ति हुए हैं हमारी दिगंबर आगम परंपरा में, तो चूंकि उनका साहित्य भी विपुल है। अभी तक तो हमने एक ही एक रचना देखी थी, आचार्य भूतबली पुष्पदंत की सम्मिलित रचना षटखंडागम और गुणधर आचार्य की कसाय पाहुड़। लेकिन उस दौर में आज से लगभग 1900 साल पहले है ना, 1900 2000 साल पहले कुंद कुंद देव ने जितनी ग्रंथों की रचना की, जितना विपुल साहित्य उनका थोड़ा आज उपलब्ध भी है और कुछ उपलब्ध भी नहीं है। कहते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की थी।
तो उसी अनुपात में हमारी इस धारा में, श्रुत धारा में, श्रुतावतार की इस धारा में, यात्रा में थोड़ा कुंद कुंद को मैं समय दूंगा, क्योंकि वो लेंगे, हम नहीं भी देंगे तो वो समय लेंगे, क्योंकि उनका इतना विपुल साहित्य है और उनका इतना प्रभाव रहा है 2000 साल की आचार्य परंपरा, आगम परंपरा में, कि बताओ एक कुंद कुंद आचार्य का नाम लिया और उन कुंद कुंद आचार्य के नाम में बाकी सभी आचार्यों को शामिल कर लिया, मंगलम कुंद कुंदार्य। दूसरा, यदि कहीं पे इतिहास में किसी आचार्य, किसी साधु, है ना, किसी शास्त्र लेखक, उनके परिचय में यदि ये बात आ गई ना कि ये कुंद कुंदान्वय या कुंद कुंद आमनाय के अंतर्गत हैं, तो बिना कहे ही उनका महत्व बढ़ जाता है। समझ में आए ना। तीसरी बात, आज दुनिया के, भारत, चलो दुनिया भी छोड़ दो, दुनिया में क्यों जाएं, भारत में ही चले जाइए, देखना आप मंदिरों में चले जाइए और मंदिरों में मूर्ति बदल जाती है, भगवान बदल जाते हैं, है ना, तीर्थंकर बदल जाते हैं, प्रतिष्ठाचार्य का नाम बदल जाता है, संवत तिथि सब बदल जाती है, प्रतिष्ठा कराने वाले श्रेष्ठी का नाम बदल जाता है, सब बदल जाता है, लेकिन किसी भी, है ना, आमनाय के लोग हों, एक नाम है जो हर मूर्ति पे लिखा रहता है, वो है कुंद कुंद आमनाय। समझ में आए ना। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्व है। आंख बंद करके किसी भी मंदिर में चले जाइए, जैन मंदिर में, दिगंबर, और आंख बंद करके किसी भी मूर्ति को देख लीजिए और उसकी नीचे प्रशस्ति पढ़िए, तो उसमें कुंद कुंद आमनाय जरूर होगा। इससे पता चलता है कि उनका कितना सम्मान था, है ना। पहले के समय में, आज तो थोड़ी परंपरा कम हो गई, जब भी कोई विद्वान वक्ता अपना व्याख्यान शुरू करता था तो उसमें कुंद कुंद आमनाय जरूर बोलता था। अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा। कुंद कुंद आमनाय में ये शास्त्र है और उसका मैं वांचन कर रहा हूं और श्रोता ध्यान से सुने। इतना महत्व आखिर कुंद कुंद देव का, आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कुंद कुंद आचार्य ने जो लिखा और 2000 साल पहले जिन मुश्किल भरी परिस्थितियों से वो जूझे और जिन्होंने दिगंबरत्व को स्थापित किया, और इस मूल आमनाय के जिन तत्व ज्ञान की धड़कन, है ना, जो इसमें द्रव्यान योग है, अध्यात्म की ताकत है, वो जो उन्होंने स्थापित की, दर्शन स्थापित किया, न्याय स्थापित किया, बात समझ में आ रही कि नहीं, इस वजह से वो अमर हो गए कुंद कुंद देव। और चलो एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आज कोई एक 18 साल का बच्चा व्याख्यान कर रहा हो, या 48 साल का एक, है ना, व्याख्यान कर रहा हो, या 88 साल के कोई बुजुर्ग व्याख्यान कर रहे हो, कोई आचार्य व्याख्यान कर रहे हो, कोई मुनि व्याख्यान कर रहे हो, कोई उपाध्याय व्याख्यान कर रहे हो, या कि कोई आरिका व्याख्यान कर रही हो, या कि कोई छुल्लक छुल्लिका एलक, है ना, छुल्लक व्याख्यान कर रहे हो, किसी भी आमनाय के हो, किसी भी भूमिका का विद्वान हो, कम उम्र का, ज्यादा, प्रौढ़, नवोदित, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अर्जिका, कोई भी व्याख्यान करते हो, मैं आप, है ना, उसमें बहुत सारे जो एक स्लोगन बोले जाते हैं, एक झंडा लेके बहुत सारे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, उनमें मैं आपको बताता हूं, उनमें आपको कुंद कुंद दिखाऊंगा कि कुंद कुंद आचार्य का 2000 साल में महत्व कितना है। अच्छा, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, अभी लाइव तो कम लोग सुन रहे होंगे, लेकिन भविष्य में सुनेंगे, रिकॉर्डेड सुनेंगे, आप अपने दिल को टटोलिए। कुंद कुंद देव के समय पे जो आगम लिखा गया, कुंद कुंद देव ने लिखा, उनके पहले 2 ग्रंथों का परिचय मैंने आपको दिया ही, जोड़ी पाहुड़ का भी जिक्र आता है धरसेन स्वामी के, भले ही आज उपलब्ध नहीं हो पाया, और कुंद कुंद आचार्य के समानांतर ही यति वृषभ आचार्य हुए, तिलोय पंडित लिखा गया, उनके कुछ समय बाद तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, है ना। चलो तत्वार्थ सूत्र तो बाद का है तो, लेकिन उस समय के ही, है ना, मूलाचार है, भगवती आराधना है, यानी कुंद कुंद देव के अलावा और भी आगम था। ईमानदारी से बताओ, आप में से किसी को कसाय पाहुड़ की एक गाथा याद है, एक पद याद है? षटखंड आगम की एक गाथा याद है, एक पद याद है?
स्लोगन के रूप में ही सही। णमोकार मंत्र को छोड़ दीजिए, णमोकार मंत्र है ना, षटखंडागम का प्रारंभिक मंगलाचरण है, वो तो हमारे बच्चे बच्चे को याद है ना। क्यों? क्योंकि वो नमस्कार मंत्र है, उसकी एक अलग रूप में प्रतिष्ठा है ना। उसको यदि यदि आप छोड़ दें तो बताओ, उस समय मूलाचार का कोई ऐसी गाथा है, कोई ऐसा एक पद है जो आज फिजाओं में घुला हुआ हो, वातावरण में घुला हुआ, हर वक्ता के, कोई भी किसी भी श्रेणी का वक्ता उसकी जुबान पे चढ़ा हुआ हो? बात समझ में आ रही? तिलोर पंडिती का है कोई, भगवती आराधना है का है कोई, लेकिन आप देखेंगे हर एक वक्ता इतने स्लोगन बोलते हैं, है वो गाथाएं, सूत्रों, मतलब गाथा सूत्रों का पद, उसका वाक, लेकिन आज वो एक स्लोगन बन गए, आज उन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाने लगा। ये बात अलग है कि बोलने वाले को नहीं पता कि ये स्लोगन, ये वाक, ये कहाँ का है, सूक्ति जैसी चल गई, कहाँ का है, किन आचार्य का है, किस प्रकरण में कहा है, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से कोई आचार्य किसी ग्रंथ का करते हो तो बताओ। अब मैं बताता हूं क्यों करते हैं। आज का व्याख्यान बड़ा खास है कुंद कुंद देव के विषय में, और आगे के कुछ घंटे लूंगा कुंद कुंद देव के आगम को लेकर, क्योंकि उनका इतना महत्व है। मैं क्या, कोई भी यदि इस विषय पे बात करेगा तो वो घंटों लेगा कुंद कुंद देव पे बात करने के लिए। आप बताइए मुझे, उस दो प्राचीन उसमें जाइए, कोई ऐसा पद जो दिगंबरत्व को स्थापित करता हो, कोई स्लोगन ऐसा चलता है? कोई षटखंडागम में, कोई कषाय पावड़ में, उनका वो विषय नहीं है। हम बोलते हैं ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो, ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो। आप 16 साल का एक लड़का भी प्रवचन कर रहा होगा, कोई कितना ही बड़ा छोटा साधु संत बिल्कुल डंके की चोट बोलते हैं ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया ना? जिन्हें णमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं आता होगा, वो भी इसका उद्धरण देंगे, ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो, ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो। समझ में आया? नग्नता मुक्ति का मार्ग है। मैं पूछता हूं, ये जो झंडा लेके हम खड़ा करते हैं, ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो ही, ड़ग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये ड़ग्गो ही मोक्ष मग्गो किसका है? ये कुंद कुंद आचार्य का वाक्य है। सुत पाहुड़ की 23वीं गाथा में ये है, ड़बि सिज्झदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि होई तिथैरो, ड़ग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। समझ में आया? यदि उस दौर में दिगंबरत्व को स्थापित करने वाला कि मुनि बने बिना और नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, इसका यदि कोई सिंबल है तो वो ड़ग्गो भी मोक्ष मग्गो है, और वह कुंद कुंद देव का है, सुत्त पाहुड़ का है। इससे आपको पता चलेगा कि 2000 साल पहले आगम जब लिपिबद्ध किया गया तो किसने दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया। समझ में आया ना? हम झंडा लेके बोलते हैं, झंडा लेके बोलते हैं, साधु संतों के मुख से, विद्वानों के मुख से, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, जो ये कहा जाता है कि चारित्र ही निश्चय से धर्म है, ये चारित्रम खलु धम्मो कहाँ का है, किसका है? ये कुंद कुंद देव का है। कुंद कुंद देव के प्रवचन सार की 7वीं गाथा है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्तीर्ण दिठो, मोहक खोड़ भीड़ो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिठो, है ना? नहीं, मोहक खोड़ भीड़ो परिणामो अपनो ही समो, है ना? ये भी कुंद कुंद देव का है ना? हम आप हमारे जो सर्किल वाले लोग हैं, झंडे की तरह बोलते हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज स्लोगन की तरह, इंकलाब जिंदाबाद की तरह, दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। कहां से लाए ये? जो स्लोगन हमारे नारे जैसे बन गए। समझ में आया? इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे जो नारे जैसे बन गए, ये दंसण मूलो धम्मो कहाँ का है? ये कुंद कुंद देव के दंसण पाहुड़ की दूसरी गाथा है। दंसण मूलो धम्मो उबे हुट्ठो जड़वरे ही शिस्ताणाम, तंसो ऊण सकंडे दंसण हीणोण बंदिब्बो। क्या बात है! दूसरी गाथा कि दर्शन धर्म का मूल है, ऐसा जिनवरेंद्रों ने अपने शिष्यों के लिए उपदेश दिया। इसलिए हे कान वालों, कान खोलकर सुन लो,
जो दर्शन से हीन है, सम्यक दर्शन से हीन है, वह बंधन के योग्य नहीं है। समझ में आया ना? ये जो स्लोगन ये कुंद कुंद देव के हैं, बोलो आप, है आगम चक्षु साहू, किसी के भी मुंह से सुन लो आप, कहीं भी सुन लो, आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू। यदि कोई बात आगम की आएगी तो कोई आगम चक्षु साहू ये स्लोगन बोले बिना नहीं रहेगा। कहाँ का है ये कुंद कुंद देव का है, प्रवचन सार का है, 234वीं गाथा का है, जिसमें लिखा आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पूर्ण सभ्यदा चक्षु। कि जैसे समस्त प्राणियों की ये आंखें ही उनकी चक्षु हैं, है ना, इंद्रिय ये ही उनकी चक्षु हैं, लेकिन साधकों के लिए, साधुओं के लिए तो दुनिया को देखने की दृष्टि आगम से मिलती है, इसलिए वो आगम ही उनके चक्षु है। समझ में आया ना? ये स्लोगन कुंद कुंद देव के हैं, आपको कमाल लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप देखो, जब भी कोई वस्तु व्यवस्था की बात चलेगी, ठीक है ना, तो हम तत्वार सूत्र के सूत्र बोलेंगे, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ठीक है, गुण पर्याय द्रव्यम, ये सब हम सूत्र बोलते हैं कि नहीं? आप जाओ जरा, ये 3 सूत्र जो हमने बोले कुंद कुंद देव की एक गाथा में आए। पंचास्तिकाय की 10वीं गाथा आप पढ़ना, उसमें लिखा दब्बम संलक्षणीयम उपादव्यदुबत्त संयुक्तम गुणापज्जासयं जम तब जम तम भंडंतु सब भंडंती सब बन्नी, ऐसी गाथा है। उन्होंने एक गाथा में 3 लक्षण दे दिए, जिनके 3 सूत्र बनाए किन्होंने? उमा स्वामी आचार्य ने, कि द्रव्य का लक्षण सत है, वह उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय वाला है, गुण पर्याय के आश्रय वाला है। 3 सूत्र एक आचार्य की गाथा में है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? यानी जिन्हें हम एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हमारे प्रवचन का श्रृंगार होते हैं, वो वाक्य, वो सारे वाक्य 2000 साल पहले कुंद कुंद देव के हैं। समझ में आया ना? अब णमोकार मंत्र के बाद बताओ आप, बाकी उपलब्ध जो प्राचीन आगम है उसमें से कोई एक गाथा, एक वाक्य किसी स्लोगन के रूप में इस्तेमाल होता हो? इससे पता चलता है कि कुंद कुंद देव द्वारा लिखित जो आगम है वह कितना जीवंत है, उसमें कितनी, है ना, प्राण शक्ति है, कितनी उसमें ताकत है कि समय बीता, सब कुछ बीता, लेकिन कुंद कुंद के वचनों का समझ लो क्या कहना चाहिए, महत्व कभी कम नहीं हुआ, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता गया, है ना। इससे ये पता चलता है। चल, कुंद कुंद का जब हम आगम देखते हैं तो ऐसा उल्लेख आता है, विद्वानों ने लिखा है कि कुंद कुंद देव ने 84 पाहुड़ों की रचना की थी। कितने पाहुड़? 84 पाहुड़। और उन 84 पाहुड़ में कुछ पाहुड़ आज उपलब्ध हैं। जैसे कुंद कुंद आचार्य की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है समय सार, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रवचन सार और तीसरा पंचास्तिकाय। ये 3 ग्रंथ तो उनके समझ लो ऐसा समूह सा बन गया जिन्हें नाटकत्रयी भी कहते हैं ना। जैसे संस्कृत में है ना नाटकत्रयी, ऐसे ही दिगंबर जैन परंपरा में इन 3 ग्रंथों को भी नाटकत्रयी कहते हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, ठीक है। इस पर टीकाएं भी लिखी गई, वो बताऊंगा मैं। इसके अलावा एक ग्रंथ है नियम सार, ठीक है, 4 हो गए। 5वां ग्रंथ जिसे हम अष्टपाहुड़ कहते हैं वो 5वां नहीं है, बल्कि वो 8 ग्रंथ हैं, 8 शास्त्र हैं वो, है ना। वो समूह करके उसे एक बना दिया, क्योंकि उसमें विस्तृत टीकाएं नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में गाथाएं भी नहीं है, तो उनको मिला के एक ग्रंथ हमने बना दिया आकार प्रकार में, और उसका नाम दे दिया अष्टपाहुड़। और पहले तो षट पाहुड़ था, षट प्राभृत, 6 थे, 2 बाद में मिल गए तो 8 बन गए। षट प्राभृत पे श्रुत सागर सूरी की टीका है। तो वो 8 पाहुड़ कौन कौन से हैं? वो 8 ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से है ना? दंसण पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़,
भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़। ये 8 ये और 4 ये, कितने हो गए? 12 ग्रंथ। तो ये 12 ग्रंथ तो उनके सुनिश्चित हैं, ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा एक और है, बारसाणु बेखा, और बारसाणु बेखा की 91वीं गाथा, इसमें ही उनका नाम कुंद कुंद आया है। और आप इतने बाकी शास्त्रों में कहीं कुंद कुंद देव का नाम नहीं मिलेगा आपको, बारसाणु बेखा में नाम आया है। तो 13 ग्रंथ हो गए ये। इसके अलावा 10 भक्तियां हैं, 10 भक्तियां हैं, ये भी प्रकाशित हैं, और इनके द्वारा लिखी हुई इन 10 भक्तियों का बड़ा भारी महत्व है। पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखी, पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में लिखी, कुंद कुंद देव ने पहले प्राकृत में लिखी। और इन 10 भक्तियों का तो क्या पंचकल्याण, क्या दीक्षा विधि, सब में ये भक्तियां बोली जाती हैं। इनके बिना तो आज हमारी कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, इन 10 भक्तियों के बिना, है ना। बहुत अच्छी अच्छी भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, योगी भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, निर्माण भक्ति, चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति। और ये अभी मैंने जो श्रुत की परंपरा बताई थी ना, केवली, श्रुत, केवली, ये सारी जो कुंद कुंद देव ने श्रुत भक्ति है ना, उस श्रुत भक्ति में ये सारी चीजें लिखी है, अंगों के नाम, पूर्वों के नाम, है ना, प्रकीर्णकों के नाम, और कैसे ये परंपरा, पूरी श्रुत परंपरा और श्रुत का वर्णन कुंद कुंद देव ने शुद्ध भक्ति में किया है। इस दृष्टि से इस पूरी परंपरा का जो बीज हम देख सकते हैं वो श्रुत भक्ति में है, कुंद कुंद आचार्य की उसमें है, क्योंकि उस समय और दूसरे आगम में तो ये सब मिलता नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस दृष्टि से भी विचारणीय है। तो ये 10 भक्तियां, ये जो अभी मैंने जितना आगम कुंद कुंद देव का लिखा बताया, ये तो बिल्कुल निर्विवाद है, इसमें तो कहीं कोई विवाद है नहीं, है ना। अब इसके बाद कुछ रचनाएं हैं जो कि कुंद कुंद देव की मानी गई हैं, जिसमें एक आता है रैणसार ग्रंथ। काफी नाम सुना होगा आपने रैणसार का, है ना। लेकिन ये रैणसार थोड़ा सा मतभेद है इस विषय में, क्योंकि रैणसार की जितनी प्रतियां प्राचीन मिली हैं, एक प्रति दूसरे प्रति से मैच नहीं करती। समझ में आया ना। और इसकी जो आज, अब तो चूंकि वो कुंद कुंद नाम से छप गया, कई जगह से छपा, और उसके नीचे कुंद कुंद उनका रचयिता का उल्लेख है, तो अब तो वातावरण में वो चीज घुल गई कि रैणसार कुंद कुंद देव का है। लेकिन मूलतः जाया जाए तो ये अभी निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई प्रतियों में आपस में कुछ जुड़ान है ही नहीं, है ना। कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं जो उनकी भाषा शैली से लगता है कि ये मिलाई गई हैं, मिली हुई हैं। बहुत सारी गाथाएं हैं, उनमें ऐसा अर्थ गौरव है कि उस अर्थ गौरव से लगता है कि ये कुंद कुंद की गाथाएं हैं, है ना। कुछ बातें, एक आध बात ऐसी भी है जो कुंद कुंद, एक दो बातें जो कुंद कुंद आचार्य की आमना से मेल नहीं खाती, क्योंकि जो उनके निर्विवाद ग्रंथ हैं उनसे यदि मेल नहीं खाती है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये या तो मिलाई गई है या किसी लेखक ने कॉपी करते हुए जोड़ दी है, प्रक्षिप्त है। ऐसी इतनी सारी उलझने हैं उस रैणसार ग्रंथ के विषय में कि ये ही माना जाता रहा कि ये कुंद कुंद की है कि नहीं, अभी हम इसमें कह नहीं सकते। लेकिन अब तो वो छप गई और कुंद कुंद का नाम उल्लिखित हो गया, तो अब वो भविष्य में कुंद कुंद के नाम से जानी जाएगी, हो चाहे ना हो। लेकिन जब मैंने रैणसार को पढ़ा, है ना, कई बार पढ़ा, तो उसमें जो विद्वानों ने एक दो आपत्ति लगाई कि उसमें कुछ बात ऐसी हैं जो कुंद कुंद देव की आमना से मेल नहीं खाती, वो बात भी उस दृष्टि से ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही संदर्भ में देखें तो वो भी खाई पट जाएगी। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रकरणों, गाथाएं ऐसी हैं उसमें कि उससे, उसमें जो अर्थ गौरव है, अर्थ की गंभीरता है, वो कुंद कुंद की उसमें नजर आती है। तो रैणसार में हम ना सही पूरा रैणसार, लेकिन रैणसार में कुंद कुंद देव की गाथाएं, उनका टेस्ट जरूर वर्तमान है, इसलिए हम पूरी तरह से उसे नकार भी नहीं सकते। आप लोग भी पढ़े रैणसार, हमारे यहाँ रैणसार ग्रंथ का जो अध्ययन का चलन है थोड़ा कम है ना। उसमें श्रावक और मुनि धर्म दोनों का ही अच्छा स्वरूप बताया है। ठीक है। एक इसी तरह एक मूलाचार रचना है, ये भी ऐसा माना जाता है कि कुंद कुंद देव की है ना। क्यों?
क्योंकि इनके जो रचनाकार हैं बट्टकेर स्वामी का कहीं पट्टावलियों में, कहीं किसी शास्त्र में, कहीं चाहे इंद्रनंदी आचार्य हो, चाहे श्री विबोधाचार्य हो, चाहे जिनसेन स्वामी हो, धरसेन स्वामी वीरसेन स्वामी हो, हरिवंश पुराणकार हो, कहीं भी बट्टकेर नाम के किन्हीं साधु का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, किसी शिलालेख में नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो उससे ये संभावना होती है कि बट्टकेर नाम के कोई पृथक आचार्य नहीं थे, और नहीं थे तो फिर मूलाचार किसकी रचना है? तो ऐसा माना जाता है कि मूलाचार भी कुंद कुंद देव की रचना है। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी भी मान्यता रही है कि ये कुंद कुंद देव का शास्त्र है ना? मुझे भी लगता है तो ये है, तो ये भी उनका माना जाता है, लेकिन चूंकि ट्विस्ट है, थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए मैं उसे रैणसार की ही सूची में रख रहा हूं, रैणसार मूलाचार। तीसरी एक रचना जो कुंद कुंद की मानी गई है लेकिन नहीं भी मानी गई है, जिसका उल्लेख मैंने कल किया था, वो है परिक्रम, है ना? और इंद्र नंदी ने लिखा है श्रुतावतार में कि कौंडपुर के पद्म नंदी ने षट खंडागम के 3 खंडों पर 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम लिखी। अब परिक्रम के उल्लेख तो आते हैं धबला में, लेकिन वो कुंद कुंद की रचित है ऐसा नहीं आता। और चूंकि इंद्र नंदी ने लिखा है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा सपोर्टिंग कोई प्रूफ, मतलब उसको मदद करने वाला, पुष्ट करने वाला कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए संदेह व्यक्त किया जाता है कि कुंद कुंद ने ऐसी कोई टीका नहीं लिखी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो टीका में नहीं था, वो तो मूल ग्रंथ लिखते थे, मौलिक लिखते थे। यही कारण है कि एक विबुध श्रीधर हुए हैं, उनका भी एक श्रुतावतार ग्रंथ है। उन्होंने उसमें लिखा कि ये परिक्रम नाम के शास्त्र की रचना, है ना, कुंद कुंद देव के ही शिष्य थे, कुंद कुंद देव के शिष्य थे जिनका नाम था कुंद कीर्ति, उन्होंने लिखी। कुंद कुंद आचार्य से उन कुंद कीर्ति ने वो सिद्धांत सीखे थे, षटखंडागम कषाय पाहुड़, और फिर कुंद कीर्ति ने उनकी रचना की, परिक्रम नामक शास्त्र की लिखा, टीका नहीं लिखा। समझ में आए ना? तो ये भी हो सकता है। कारण यह है कि कुंद कुंद आचार्य को गुरु परंपरा से इन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन तो था ही, और उन्होंने लिखा कि कौंडपुर के पद्म नंदी। अब ये कुंद कीर्ति भी वही उसी आमनाय के हो सकते हैं, क्योंकि उनके आगे भी कुंद लगा हुआ है, जो भी है। लेकिन ये 3 रचनाएं मैंने बताई आपको, रैणसार, मूलाचार, परिक्रम, जिनके विषय में थोड़े मतभेद हैं। बाकी उसके पहले जो रचनाएं बताई उसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं। इसके अलावा एक कुरल काव्य माना गया है, कुरल काव्य दक्षिण में है, उसके भी रचना कुंद कुंद माने गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भ्रामक जैसा माना है विद्वानों ने। क्यों? क्योंकि कुरल काव्य के रचनाकार ऐलाचार्य माने गए, ऐलाचार्य, और कहते कुंद कुंद देव के भी 5 नाम थे जिसमें एक नाम ऐलाचार्य था, तो उस समानता की वजह से माना जाता है ना? और उस कुरल काव्य में, वैसे तो वो नीति का ग्रंथ है, छपा भी है, उसका हिंदी अनुवाद भी छपा है, तो वैसे तो कुरल काव्य में नीति की बातें हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं, तो वो एक बात मैंने बताई। ठीक है, तो ये कुंद कुंद आचार्य का साहित्य है। अब इतना विशाल साहित्य है, तो उसकी 1 घंटे में तो कोई बात हो नहीं सकती। इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी आचार्य, उन पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें इनके साहित्य पे? एक तो मैं कुंद कुंद के नाम पे थोड़ा सा बेकाबू हो जाता हूँ, और उसका कारण यह है कि कुंद कुंद के साहित्य की जो देन है हमारे दिगंबर आगम परंपरा में, 2000 साल पहले उनके सामने बहुत चुनौतियां थी। दरअसल कुंद कुंद आचार्य ने अपने साहित्य में 2 तरह के शिथिलाचार पर चोट की। सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं मैं, और उनकी साहित्य की दृष्टि से ही कह रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद ने उस समय 2 प्रकार के शिथिलाचार पर चोट की। एक शिथिलाचार था क्रिया का शिथिलाचार, आचरण का शिथिलाचार। समझ में आया?
जिसके लिए आजकल शिथिलाचार बिल्कुल रूढ़ ही हो गया है ना? क्योंकि आचार जुड़ा है, वो आचार का संबंध क्रिया से होता है। एक दूसरे शिथिलाचार पर जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वह आचरण का शिथिलाचार नहीं था, वो था आध्यात्मिक शिथिलाचार। अब मैं नए नए शब्द देके उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप शब्द को पकड़ के मत बैठ जाना कि शिथिलाचार का संबंध तो आचरण से है और आध्यात्मिक कैसे, समझने की कोशिश करना। दो तरह का शिथिलाचार, एक क्रिया का शिथिलाचार और एक आध्यात्मिक शिथिलाचार। और जब उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर प्रहार किया, आप देखेंगे उन्होंने सुप्त पाहुड़ में प्रहार किया, है ना, लिंग पाहुड़ में प्रहार किया, सील पाहुड़ में प्रहार किया, मतलब अनेक जगह उन्होंने शिथिलाचार पर गहरी चोट की। और आपको मैं बहुत बहुमान के साथ कहना चाहता हूं, दिगंबर परंपरा में जो हमारी श्रवण परंपरा है, श्रवण परंपरा में यदि आचार्य कुंद कुंद को माइनस कर दो ना, तो एक जो कल्पना खड़ी होती है वो इस रूप में होती है कि श्रवण परंपरा तो खत्म हो जाती अब तक, यदि कुंद कुंद आचार्य नहीं होते और उन्होंने ये नहीं लिखा होता और ये चाबुक नहीं चलाया होता शिथिलाचार के खिलाफ। आज जो कुछ भी श्रवणाचार जितने भी अंशों में आज उपलब्ध है, जीवित है ना, मुनि बन रहे हैं, जो भी आज जितनी भी शक्ति बची हुई है, जितनी भी बची हुई है, वो सब आचार्य कुंद कुंद की शक्ति और उनके प्रभाव का नतीजा है ना। ये अतिरंजित नहीं है जो मैं कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। दूसरी बात, हाँ इसी में एक बात, कुंद कुंद आचार्य ने जब शिथिलाचार पर प्रहार किया, तो शिथिलाचार के प्रहार करते समय मुख्य रूप से उनके टारगेट पे श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर। उन्होंने जगह जगह परिग्रह का निषेध किया, स्त्री का निषेध किया, है ना, और इस परिग्रह आ गया तो वस्त्र तो आ ही गए, पात्रों में भोजन करना ये भी उसमें आ गया, उपाश्रयों में रहना ये भी आ गया, घरों में रहना ये भी आ गया, और शिष्य मंडली इकट्ठी करना ये भी आ गया। तो जहां उन्होंने शिथिलाचार पर चोट की है ना गहरी, उन सब में मुख्य रूप से कह रहा हूं मैं, सर्वथा निषेध नहीं है, मुख्य रूप से उनके टारगेट पे श्वेतांबर साधु थे। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद देव के सामने बिल्कुल पंथ भेद हो चुका था, दिगंबर श्वेतांबर का भी पंथ भेद हो चुका था। समझ में आया? मतलब भी नहीं, हो ही चुका था। और उससे क्या नुकसान हुआ हमारी मूल परंपरा को, वो भी अपनी आंखों से देख चुके थे। आपको पता होना चाहिए कुंद कुंद आचार्य के गुरु थे जिनचंद आचार्य, और जिनचंद आचार्य के गुरु थे माघनंदी आचार्य। जब संघ भेद हुआ और नंदी संघ बना, तो नंदी संघ के प्रथम आचार्य थे माघनंदी आचार्य, उनके शिष्य थे जिनचंदाचार्य और उनके शिष्य थे कुंद कुंद आचार्य। यानी नंदी संघ की पट्टावली में तीसरा नाम कुंद कुंद स्वामी का है। और नंदी संघ की पट्टावली होती है 575 वीर निर्माण संवत से, है ना। तो आचार्य कुंद कुंद के जो दीक्षा गुरु थे जिनचंद आचार्य, कुंद कुंद आचार्य ने पूरे अपने लिखित आगम में जिनचंद आचार्य का कहीं नाम नहीं लिया, ठीक है। अपने दादा गुरु माघनंदी आचार्य का भी कहीं नाम नहीं लिया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस पर से कोई ये भी कहता है कि पता नहीं हो ही ना इनके ऐसे गुरु, जब गुरु का ही नाम नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है भैया, गुरु का नाम तो उन्होंने लिया है अपने। उन्होंने बोध पाहुड़ की 61वीं 62वीं गाथा में बोध पाहुड़ की स्वयं को भद्रबाहु का शिष्य माना है, और वो भद्रबाहु जो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी थे, यानी श्रुत केवली भद्रबाहु को की परंपरा में स्वयं को माना है। और उन्होंने उन्हें अपना गमय गुरु मतलब गमक गुरु कहा है। कौन सा गुरु कहा है? गमक गुरु कहा है। गमक गुरु का मतलब साफ है कि वो साक्षात गुरु तो नहीं थे उनके, कि भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली हो। किसी ने ये भी संभावना जताई कि यहाँ द्वितीय भद्रबाहु रहे होंगे। तो भद्रबाहु के सीधे शिष्य तो चूंकि, लेकिन उसमें 11 अंग 14 पूर्व वाली बात लिखी है, तो वो द्वितीय भद्रबाहु पे तो लागू होते नहीं, क्योंकि श्रुत केवली तो भद्रबाहु एक ही हुए हैं। तो वो साक्षात शिष्य नहीं थे, है ना, उनके वो गमक गुरु थे।
परंपरा गुरु थे, माने उन्हीं की आमनाय में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और आपको पता होगा कि जब संग ये 12 वर्ष वर्ष का अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष हुआ था, तो भद्रबाहु आचार्य दक्षिण भारत में चले गए थे और श्रवण बेलगोला आज के भाषा में कहें तो वहां उनकी समाधि हुई थी। तो श्रुत केवली जैसा व्यक्तित्व जिस क्षेत्र में जाएगा तो स्वाभाविक है वहां उनकी परंपरा चलेगी, उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो दक्षिण भारत में भद्रबाहु का कैसा प्रभाव रहा होगा, तो उस प्रभाव में ही, उनके प्रभावना योग में ही कुंदकुंद आचार्य के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ हो, है ना, ऐसी ही संभावना है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने गुरु के रूप में, गमक गुरु के रूप में भद्रबाहु को याद किया। लेकिन दीक्षा गुरु जिनचंद आचार्य का नाम नहीं लिया कहीं, आचार्य माघनंदी का नाम नहीं लिया कहीं। प्रश्न है क्यों नहीं लिया? तो कुंदकुंद आचार्य जो कार्य करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण होते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं उसके पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। अब जिनचंद आचार्य का नाम क्यों नहीं लिया? एक शिष्य अपने गुरु का नाम ना ले, ये एक मुश्किल बड़ा मतलब मुद्दा है ना। आप सच में कल्पना नहीं कर सकते, कुंद देव उस दौर में जिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है, जैसी मजबूती के साथ शेर की तरह उन्होंने सामना किया है परिस्थितियों का, बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो कुंद आचार्य ने अपने गुरु जिनचंद आचार्य का नाम नहीं लिया क्योंकि जिनचंद आचार्य थोड़े से उदारवादी हो गए थे। बाद में फिर उन्होंने प्रायश्चित वगैरह का उल्लेख आया, और जिनचंद आचार्य का व्यक्तित्व श्वेतांबर, दिगंबर, दंत कथाओं में और उन सब में बहुत उलझा हुआ है ना। खैर, तो जिनचंद आचार्य थोड़े से लिबरल हो गए थे श्वेतांबरों के प्रति, है ना। मतलब उनके में ऐसा आने लगा था कि ये तो श्वेतांबर मत वाले होने वाले हैं, है ना। तो यानी श्वेतांबर मत का पक्ष यानी शिथिलाचार का पक्ष, सवस्त्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, परिग्रह का पक्ष, तो ये बात जिनचंद आचार्य के साथ जुड़ गई थी। और यही कारण था कि कुंद देव ने इस कीमत पे अपने गुरु को भी क्षमा नहीं किया, और उन्होंने अपने आगम में कहीं भी जिनचंद आचार्य का उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिगंबरत्व की रक्षा करनी थी। वो ऐसा काल था कुंद देव के पीछे का काल कि श्वेतांबर मत का बहुत प्रभाव हो रहा था। क्यों हो रहा था? उदारवादिता के चलते। और आज उदारवादिता की कोई बात कर दे तो उसे समर्थन मिलता ही है, समझ में आए ना। भले ही धर्म और तत्व ज्ञान और हमारी पूरी परंपरा, सत परंपरा, वो सब ताक पे रख दें। आज उदारवादिता की कोई बात करता है, समानता, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव और मत ठुकराओ, गले लगाओ, तो अच्छी बातें लगती हैं। तो उस समय श्वेतांबरों का प्रभाव हो चुका था, और ये जो समन्वय वाली बातें, आपको पता इसी समन्वय के चलते यापनीय संघ प्रारंभ हुआ था। जैसे दिगंबर श्वेतांबर दो मत थे ना, ऐसी एक तीसरी बहुत बड़ी आमनाय थी यापनीय संघ की। तो ये समन्वयवादी थे यापनीय संघ। तो कुंद आचार्य के समय में ये सब बीज देखे गए, तो उनके सामने ये चुनौती थी कि इस मूल दिगंबर परंपरा को, अक्षुण्ण परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए। तभी तो उनने डंके की चोट कहा, अग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। बताओ उस दौर में किसने कही इतनी डंके की चोट बात। इसलिए उन्हें दिगंबरत्व का, है ना, उन्नयन करने वाला आचार्य माना जाता है ना। तो ये दौर उनके सामने जो था, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम दिगंबर परंपरा को, इस मूल दिगंबर आमनाय की अस्मिता को, इसकी स्वच्छता को, इसकी शुचिता को, पवित्रता को, इसके गौरव को कैसे हम अक्षुण्ण रखें। और इसलिए उन्होंने खूब पानी पी पी कर शिथिलाचार का प्रहार किया, और उस शिथिलाचार में मुख्य रूप से टारगेट पे कौन थे? श्वेतांबर, क्योंकि हमें उसे श्वेतांबरीकरण होने से बचाना था। समझ में आया ना एक बात। और यही कारण था कि उन्होंने अपने गुरु जिनचंद आचार्य का कहीं नाम नहीं लिया इस कीमत पर। इतने बड़े शिथिलाचार के विरोधी थे कुंद देव, कितनी चुनौती थी उनके सामने। और दूसरा, जिनचंद आचार्य के गुरु थे आचार्य माघनंदी, और माघनंदी आचार्य के बारे में ये बात आती है कि वह चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे। यद्यपि अंग और पूर्वों का अंश ज्ञान उन्हें था, एक देश ज्ञान था, और बहुत तपस्वी थे,
लेकिन ऐसा मोह का उदय आया कि उन्होंने एक कुम्हारिन की कन्या से शादी कर ली। शादी करने के बाद वहीं रहने लगे और फिर बाद में उन्हीं के संग में कोई प्रश्न आया तो किसी ने कहा कि इसका जवाब तो मागनंदी ही दे सकते हैं। तो वहां से एक साधु चलकर आए जहां मागनंदी घड़ा बना रहे थे। तो वहां वो गए और उनसे वो प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि अरे, मैं तो इतना पतित भ्रष्ट हो गया और आज भी मेरा नाम लिया जाता है। तो उन्होंने कहा, भैया, ज्ञान का सम्मान तो हमेशा होता है। तो उनके अंदर की वो झिझक निकल गई और उन्हें लगा, आहा, मैंने ये गलत किया, पश्चाताप किया। और जो पिछी कमंडल रखे थे वो ही लेके उन साधु के साथ चले गए और दोबारा प्रायश्चित लेके दीक्षा ले ली। कौन थे वो? मागनंदी। और बहुत लोकप्रिय आचार्य थे उस समय के। उन्होंने एक बिना जो पत्तों का वृक्ष होता है उसके नीचे उन्होंने चातुर्मास किया था। उस वृक्ष को नंदी वृक्ष कहते हैं। इसी कारण से उनका नंदी संग चल पड़ा और उनके प्रथम आचार्य हुए। तो मागनंदी आचार्य के साथ ये एक अपवाद जुड़ चुका था। भले ही उन्होंने प्रायश्चित ले लिया लेकिन अपवाद जुड़ चुका था। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा भी उल्लेख है, छपा भी था, कि जब वो घड़ा बना रहे थे ना, तो घड़ा बनाने के दौरान उन्होंने कोई स्तुति लिखी थी, स्तोत्र लिखा था कोई 15-18 छंदों का। वो छपा भी था, मुझे मिला नहीं है कि वो जब चक्का बनाते थे तो वो उन्होंने स्तोत्र लिखा था एक। और एक अंतः साक्ष्य से मुझे इस बात का और अनुमान होता है। ये बात मैं पहली बार ही कह रहा हूं, आप भी पहली बार ही सुनेंगे, कि जो दंसण पाहुड़ में जो आचार्य ने लिखा, अब ये बात भविष्य में बहुत कठिन हुई समझाना, आज भी यह समझाना। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्ट सड़थिड़िब्बाड़म सिंझंती चरिय भट्टा दंसण भट्ट न सिंझंती। ये गाथा सुनी होगी ना आपने, कि जो दर्शन चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। एक बार चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति सींच सकता है लेकिन दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति नहीं सींच सकता। ये जो एक दो गाथाएं और हैं आगे पीछे, कि जहां ये लिखा कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो संभल सकता है लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं संभल सकता। तो भ्रष्ट भ्रष्ट की जो बातें की ना, भट्टा 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 मुझे ऐसा लगता है, देखो, मन कहता है कि कुंद देव जब ये गाथा लिख रहे थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं मागनंदी आचार्य थे। मागनंदी आचार्य के भ्रष्ट होने की जो त्रासदी थी वो उन्होंने स्वयं देखी थी, ना देखी हो सुनी थी, ना सुन हो परंपरा से तो हमें भी पता ही है, उन्हें भी पता थी, क्योंकि उनके दादा गुरु थे। और दादा गुरु हो सकता है, बहुत ज्यादा समय का फर्क नहीं है, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंद दीक्षित हो गए थे। 33 वर्ष की उम्र में वो आचार्य पद पे प्रतिष्ठित हो चुके थे। और फिर उम्र भी उनकी बहुत लंबी रही, 95 साल 10 महीने कुछ दिन उनकी उम्र। इतनी लंबी उम्र और इतनी कम उम्र में दीक्षा, यानी जिस जीव ने 84 साल मतलब मुनि पद में निकाले हों इस काल में, कितना कितना देखा होगा उन्होंने, कितनी दुनिया की विचित्रता देखी होगी, कितना उत्थान पतन सब कुछ परिस्थिति देखी होंगी। समझ में आया? तो आप सोच लो, तो उन्होंने वो सब देखा। और जब उन्होंने लिखा ना ये भ्रष्टता की बात, कि चरित्र से भ्रष्ट वाला निर्माण प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इस काल में तो नहीं लेकिन सामान्य बात करें तो, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट वो प्राप्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बात में कुंद देव के दिमाग में मागनंदी रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया उनका। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिसके साथ अब बात जुड़ जाए, कुंद के स्वभाव से वो चीज मैच नहीं करती कि वह उनका नाम लेके उनका गौरव बढ़ाए। इसलिए उन्होंने जिनचंद आचार्य का भी नाम नहीं लिया और मांगनंदी आचार्य का भी नाम नहीं लिया, और आचार्य के रूप में किसी को गमक गुरु के रूप में नाम लिया तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी का लिया। तो ये जो उनकी शिथिलाचार पर प्रहार था ना, ये शिथिलाचार पर प्रहार उन्होंने नहीं किया होता तो दिगंबरत्व तो वास्तव में डूब चुका होता। कुंद देव उस दौर में
अकेले ऐसे थे जो उस शिथिलाचार के विरुद्ध लड़ रहे थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी तक उपलब्ध आगम के हिसाब से तो यही है। ठीक ठीक है। तो पहली बात मैंने क्या बताई कि दो प्रकार के शिथिलाचार पर चोट की, एक क्रिया के शिथिलाचार पर और दूसरी आध्यात्मिक शिथिलाचार पर। क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की तो उसमें टारगेट पे थे श्वेतांबर, और श्वेतांबरों के प्रभाव में जो दिगंबर आ रहे थे वो भी हो सकता है यापनीय संघ की पृष्ठभूमि भी उनके सामने से गुजर चुकी हो भी चुकी है ना? तो ये, लेकिन अब वो लानत की बात है, क्या कहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत शोचनीय बात है, थोड़ा दुख देती है, मन में कष्ट देती है कि जो बात उन्होंने श्वेतांबरों और उसके समर्थक लोगों को टारगेट करके लिखी थी, उनके लक्ष्य से लिखी थी, आज दुर्दैव से, दुर्भाग्य से वो हम दिगंबरों पर लागू होने लगी, परिग्रह वाली दिगंबरों पर लागू होने लगी, है ना? ग्रस्त लोगों को जोड़ना, उनके साथ उठना बैठना, संगीत आदि की बात की वो उनके साथ लागू होने लगी। करें क्या? अब ये क्या करें? लेकिन कुंद आचार्य की मुख्य रूप से वो थे टारगेट पे। दूसरी उन्होंने एक जो चोट की वो थी आध्यात्मिक जड़ता पे। आध्यात्मिक जड़ता पे जब उन्होंने चोट की तो उसमें उनके टारगेट पे मुख्य रूप से दिगंबर थे, क्योंकि श्वेतांबर तो वो मिथ्या दृष्टि है, घृत मिथ्या दृष्टि है, उनकी क्या बात करें, जैनेतरों की क्या बात करें। लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की तो उनका उद्देश्य मुख्य रूप से दिगंबर था कि ये दिगंबर परंपरा के जो लोग हैं, इन्हें सिद्धांत का ज्ञान तो है, गुणस्थान मार्गणाओं का तो ज्ञान है, देवशाद गुरु के पक्के भक्त तो हैं, बीतरागी देव बीतरागता के पोषक शास्त्र और नग्नत मुनि को ही स्वीकार करते हैं, इसमें तो इनके कोई कमी नहीं है ना? ये अपना आचरण अच्छा रखते हैं, आचरण की शिथिलता तो इनमें नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और कदाचित कुंद आचार्य का खुद का संघ हो तो उसमें कोई शिथिलाचार की कल्पना कर सकता है? तो बोले इन सब मामले में तो ये बहुत अच्छे हैं, सब में मतलब एक देवशाद गुरु की पक्की श्रद्धा है, आचरण भी अच्छा है, आगम सिद्धांत का भी अध्ययन है, सब है। लेकिन कहते हैं भैया इससे कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा, एगो में सासदो अप्पाड़ाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भाबा सब्बे संजोग लक्षणा, जब तक ये अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ये ज्ञान और तुम्हारा पूरा निर्दोष व्रतों का आचरण, इससे कुछ भी उपलब्ध होने वाली नहीं है, उपलब्धि होने वाली नहीं है। यदि तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, ये जो उन्होंने चोट की आध्यात्मिक जड़ता पर, क्रिया की जड़ता पर नहीं, अध्यात्म की अनुभूति परक जड़ता पर, कि अभी हमें तत्वों को देखने की, सीखने की, स्वयं को देखने की, स्वयं को अनुभव करने की अभी हमें समझ ही नहीं है। तो ये जो जड़ता थी, जिसमें सिद्धांत का ज्ञान तो था, संयोग का ज्ञान तो था, क्रियाओं का पालन तो था, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो थी, सब था, लेकिन आत्मा नहीं था कहीं। आत्मा के अनुभव से होने वाला जो साम्य सुख था वो नहीं था। तो वो उन्होंने जो चोट की आध्यात्मिक जड़ता पे, अध्यात्म विषय को लेकर जो हमारे अंदर जड़ता थी, जो वातावरण में घुली हुई थी, वो जब चोट की तो उसमें टारगेट पे उनके मुख्य रूप से दिगंबर थे। समझ में आया ना? और नहीं हो यकीन तो आप पढ़ लेना उनके ग्रंथ, भाव पाहुड़ पढ़ लेना, ज्यादा दूर मत जाइए। जब वे अपने साधुओं को कहते हैं कि हे मुनि प्रवर, हे महायश, तुम कितना ही व्रतादि का पालन कर लो लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ बात छोड़ता हूं, मैंने बहुत कठिन बात बोल दी है, तो अभी आप दो ही बात ध्यान रखें कि उन्होंने शिथिलाचार पर चोट की, एक क्रिया के शिथिलाचार पर और दूसरे आध्यात्मिक शिथिलाचार पर। और आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपक्रम किए, अब ये बहुत मार्मिक चर्चा है ना, वो मैं आपको अभी कल बताऊंगा। आज का समय हो गया है।